Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is methods to reduce friction. यहाँ पे 4 मेथड्स दिए गए हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये 4 मेथड्स भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से एक या दो मेथड पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या है? द पार्ट्स विच स्लाइड्स अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड। ऐसे पार्ट्स जिन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्लाइड करना होता है, अगर हम लोग उनको हाईली पॉलिश्ड कर दें तो वो जो है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर वो पार्ट्स अगर यानी कि 2 लोहे के टायर हैं, तो अगर उन्होंने आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करके काम करना हो, तो वो जब पॉलिश नहीं होंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करके काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो जो 2 लोहे के टायर हैं, 2 व्हील्स हैं, वो भी डैमेज होंगे। लेकिन अगर उनको हम हाईली पॉलिश्ड कर दें तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा है, सिंस द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड इज़ लेस दैन दैट ऑफ सॉलिड सरफेस, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। जो लिक्विड की फ्रिक्शन होती है वो सॉलिड सरफेस से कम होती है, इसीलिए जो मशीनरी होती है और मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उसके दरमियान में ऑयल और ग्रीस लगा देते हैं, ताकि अगर ये पार्ट्स जो हैं आपस में मूव करें तो और उनके दरमियान जो ऑयल और ग्रीस लगी हुई है उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, ज़्यादा डैमेज ना हो मशीनरी। ठीक है, एज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच less than the sliding friction, so sliding friction is converted into rolling friction by using of ball bearing in the machines and wheels under the heavy object। अब देखें, आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन वो लेस है क्योंकि उसका एक ही पॉइंट सरफेस से अटैच होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसमें पूरा ऑब्जेक्ट सरफेस से अटैच होता है और स्लाइड कर रहा होता है, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट भी करते हैं। ठीक है, बॉल बेरिंग के यूज़ से। बॉल बेरिंग्स को मशीन में भी यूज़ किया जाता है और व्हील्स में भी। और जो ऐसे व्हील्स में बॉल बेरिंग यूज़ होती है जो कि अंडर हैवी ऑब्जेक्ट्स के नीचे लगे होते हैं, यानी कार्स ट्रक्स वगैरह के नीचे जो पहिए लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं, उनमें बॉल बेरिंग यूज़ हुआ होता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स चौथा हमारे पास टॉपिक है, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड। सिर्फ सॉलिड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती। हाई स्पीड व्हीकल्स आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ियों सड़क पे गुजर रही होती है ना, तो एक गाड़ी हाई स्पीड से आ रही है ऑपोजिट साइड से और उसके सामने से एक गाड़ी आ रही है हाई स्पीड से, तो वो दोनों गाड़ियाँ जब आपस एक दूसरे के पास से गुजरेंगी तो उनमें के दरमियान भी फ्रिक्शन होगी। एरोप्लेन्स जो एंड शिप्स आल्सो फेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर। जहाज़ जो हैं वो जब आसमान में उड़ रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन को फेस करते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ रहे होते हैं, वो जो हवा होती है उन पर अपोजिट फोर्स लगा रही होती है, तो एरोप्लेन जो है फ्रिक्शन को फेस करते हैं। और जो बहरी जहाज़ होते हैं वो ज़मीन में तैर रहे होते हैं, तो जो वाटर है वो उन पर बहरी जहाज़ पर अपोजिट फोर्स लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन को फेस करते हैं। इफ़ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल इज़ फ्लैट इट फेसेस मोर रेजिस्टेंट बाय एयर और वाटर। अगर जो व्हीकल्स हैं उनकी फ्रंट फ्लैट है यानी कि बिल्कुल सीधी है, तो उनको बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस जो है फेस करने को मिलेगी। देयरफॉर बॉडी मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर स्ट्रीमलाइन टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। इसलिए जो भी व्हीकल्स है, ये भी बॉडी है, उनकी जो शेप्स देखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, स्ट्रीमलाइंड होती हैं, ताकि जो हवा की और पानी की जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। जहाज़ की अगर आप लोग शेप देखें तो वो भी स्ट्रीम लाइन है, आगे से टेढ़ी है, आगे से मुड़ी हुई है, गोल है। तो और जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी जो फ्रंट साइड है वो फ्लैट नहीं होती, सीधी नहीं होती तख्ते की तरह, वो स्ट्रीम लाइन होती है। जैसे गाड़ियों के पहिए गोल होते हैं ऐसे स्ट्रीम लाइन होती है। ठीक है, इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लांटिंग सरफेस ऑफ व्हीकल्स। इस केस में इस तरह जो हवा होती है वो स्लांटेड टेढ़ी मेढ़ी होकर उस सरफेस से स्मूथली गुजर जाती है। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर
इज़ नाउन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस टाइप के फ़्लो को हम लोग किस टाइप के फ़्लो को हम लोग कहते हैं? स्ट्रीमलाइन फ़्लो। अ स्ट्रीमलाइन फ़्लो ओवर अ कार इज शोन इन फिगर 3.25 में हमें स्ट्रीमलाइन फ़्लो एयर फ्लो ओवर अ कार हमें शो करवाया गया है। द व्हीकल डिज़ाइन पॉइंटेड फ्राम दी फ्रंट आर सेट टू बी स्ट्रीमलाइन। जो व्हीकल्स हैं उनको उनका जो डिज़ाइन होता है वो पॉइंटेड होता है फ्रंट से, तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन भी कहते हैं। पॉइंटेड यानी कि आगे से टेढ़ा हुआ होता है, सीधा नहीं होता, तो इसलिए हम उसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मेथड्स थे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।